बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 फरवरी 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुलाजिम ख़वातीन को नकाब उतारने पर मजबूर करने का दावा, वायरल वीडियो बेबुनियाद है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को बेबुनियाद करार दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि कुछ कंपनियां इदारे अपने मुलाजिम ख़वातीन को नकाब उतारने पर मजबूर करते हैं। वाज़ेह है कि वीडियो में एक मुकामी खातून ने दावा किया था कि एक इदारे ने एक खातून को नकाब उतारने पर मजबूर किया गया और हिजाब लेने वाली ख़वातीन को तनख्वाहों में मुबैना तौर पर ताख़ीर की गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि वीडियो में नज़र आने वाली खातून किसी इदारे में मुलाजिम नहीं है और जिस इदारे के बारे में दावा किया गया है उसका ताल्लुक़ अल-खुबर से है। तफ्तीशी अफसरान ने वीडियो का नोटिस लिया तो पता चला कि खातून अल-खुबर के इदारे में मुलाजिम ही नहीं है और उन्होंने जो दावा किया वो बेबुनियाद है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि वज़ारत आजरों और कारोबारी इदारों की सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि हर कफ़ील कंपनी और इदारा मुकर्रर कवानीन की पाबंदी करे, जबकि खिलाफवर्जी करने वालों को सजाएं भी दी जाती हैं। वज़ारत ने बयान में अपील की है, अगर वो किसी महकमे में कवानीन मेहनत की कोई भी खिलाफ वर्जी देखें तो उसकी रिपोर्ट करें और ऐसी वीडियोज़ पर तवज्जो ना दें। ये मामला साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अल-अखदूद से मिलने वाली अशिया की तारीख़ी अहमियत क्या है? सऊदी महकमा आसार कदीमा ने कहा कि निजरान रीजन में अल-अखदूद के मुकाम से 3 अंगूठियों और कांसी के बने बैल का सर मिला है। इसका ताल्लुक कबल इस्लाम के दौर से है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा आसार कदीमा का कहना है कि अल-अखदूद नामी मुकाम जो है वो ससे अल-मुसन्नत तमद्दन के नकूश मिले हैं। ये यादगारी नौयत के हैं। इनमें ग्रेनाइट पत्थर पर एक बड़ा नक्श बना हुआ है। इसकी लंबाई 230 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर के लगभग है। इसके हरूफ की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। कह सकते हैं कि मसनदी तमद्दन के हवाले से मज़कूरा इलाके में अब तक जितने भी कुतबे दरियाफ्त हुए हैं उनमें ये सबसे तवील है। महकमा आसार कदीमा जो है उन्होंने कहा है कि मज़कूरा मुकाम से सोने की 3 अंगूठियाँ भी मिली हैं, जिसके ऊपर की जानब तितली नुमा शक्ल बनी हुई है। अल-अखदूद के मुकाम से कांसी से बने बैल का सर मिला है, जिसकी साइंटिफिक बुनियादों पर मेंटेनेंस की जा रही है। कबल इस्लाम के दौर में जनूबी जज़ीरा अरब की सल्तनतों में बैल का सर ताकत और ज़रखेज़ी की अलामत माना जाता था। अलजायर में सऊदी सफारत खाने पर हमले की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अलजायर में सऊदी सफारत खाने पर हमले की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने सफारत खाने पर फ़ोन करके हमला करने की धमकी दी थी। सफारत खाने की इंतज़ामिया ने कहा कि फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा था कि वो सफारत खाने को धमाके से उड़ा देगा। फौरी तौर पर मुकामी इंतज़ामिया को इतला दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस ने रिकॉर्ड वक्त में धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की है। एहतियात जमा करने का वाहिद इदारा किंग सलमान सेंटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बैरून मुल्क एहतियात जमा करने का वाहिद इदारा किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा कि इसके अलावा मुल्क में कोई इदारे नहीं जिसके पास बैरून मुल्क एहतियात जमा करने का इजाज़तनामा हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आगाह किया है कि गैर इजाज़त याफ्ता जो इदारे हैं उनको एहतियात देने पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द तंजीमों की इमदाद करने का इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है। इदारे ने कहा ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने के ख्वाहिशमंद हज़रात किंग सलमान सेंटर से रजू करें। मुल्क में किसी भी इदारे या फ़र्द को एहतियात जमा करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अतिया देने वाले भी पकड़ में आ सकते हैं। आज से पीर तक बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर होगी। माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा कि आज जुमेरात से पीर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर होगी। सुबह की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा सर्दी की लहर का रूज जुमा और हफ्ता को होगा। उन्होंने कहा शुमाली और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक गिरेगा। मशरक़ी रीजन और मदीना मुनव्वरा में 3 सेंटीग्रेड, मक्का मुकर्रमा 15 और जज़ान में 22 सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा तबूक में तेज़ हवा के बायस मतला खबर आलूद है, जबकि समुंदर में ऊंची मौजें उठ रही हैं। इसी तरह कसीम रीजन के तमाम इलाकों में सुबह के वक्त धुंध है, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर है। महकमे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में आज भी गर्द गुबार है, जबकि यम्बो में तेज़ हवा चलेगी। सऊदी अरब से 11वां इमदादी त्यारा तुर्किया पहुँच गया। ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी मुहिम के तहत सऊदी अरब से 11वां इमदादी त्यारा तुर्की के गाज़ी अतनाब एयरपोर्ट जो है अंताप जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक त्यारे में 88 टन मुख्तलिफ़ किस्म का इमदादी सामान मौजूद है। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है।
کنگ سلمان سینٹر پر انسانی امداد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طیارے میں غذائی اور طبی اشیاء کے علاوہ خیمے اور گرم کپڑے موجود ہیں۔ سعودی عرب اور برطانیہ میں ایویشن سیفٹی کو جدید بنانے کا ایگریمنٹ۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہوا بازی کی حفاظت کے شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں تمام ایویشن آپریٹرز کے حفاظتی انتظام کے معیار کو بہتر بنانے کے مقصد سے یہ معاہدہ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کو اس شعبے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے باخبر رہنے میں مدد دے گا۔ ظہران میں پہلا سعودی کوٹنگز شو، بین الاقوامی کمپنیوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے شہر ظہران میں پہلے سعودی کوٹنگز شو میں بین الاقوامی کمپنیوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دمام کے ایکسپو میں سعودی کوٹنگز شو کا افتتاح الشرقیہ چیمبر کے وائس چیئرمین حماد محمد البالی نے کیا۔ اس تقریب میں 15 سے زیادہ ملکوں کے تقریباً 150 نمائشی برانڈز کی میزبانی کی گئی، جس میں سرمایہ کاری کے لیے تعاون کا ایک بے مثال موقع فراہم کیا گیا۔ اس شو میں شرکت کرنے والی سرکردہ کمپنیوں میں سبکیم، پیٹروکیم، ویکر، ریڈرا کیمیکلز، نیمان، برینٹیک، تانسی اور ڈایا 33 شامل تھیں۔ اس سال جنوری میں افراط زر یعنی مہنگائی میں 3.4% کا اضافہ۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ جنوری 2022 کے مقابلے میں اس سال کی جنوری میں افراط زر میں 3.4% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ الاقتصادیہ کے مطابق محکمہ شماریات نے بیان میں کہا کہ افراط زر میں اضافہ مکانات کے کرایوں، پانی، بجلی اور گیس کے ریٹ اور دیگر جو فیولز ہیں اس کی قیمتوں میں 6.6% کے اضافے کی وجہ سے ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ 4.2% اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ مکانات جو ہیں اس کے کرایوں میں حقیقی اضافہ جنوری 2023 کے دوران 7.7% ہوا۔ فلیٹس کے کرایوں میں اضافہ مجموعی طور پر 19.3% تک ہو چکا ہے۔ مکانات کے کرایوں میں اس حد تک اضافے سے جنوری میں سالانہ افراط زر کی شرح بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں 4.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گوشت اور مرغیوں کی قیمت 6.1% بڑھ گئی۔ دودھ اور انڈوں کی قیمت، مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں 15.8% کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیک بیٹا اور مشفق بھائی سعودی خاندان پاکستانی شہری کی خدمات کا معترف۔ سعودی شہری ناصر سلیمان الجربو کے خاندان نے اپنے زرعی فارم میں 45 سال تک کام کرنے والے پاکستانی شہری مقبول احمد جو ہے محمد رمضان کو الوداعیہ دیا۔ اس موقع پر خاندان کے تمام لوگوں نے شرکت کی۔ پاکستانی شہری کو یادگار جو ہے وہ شیلڈ اور تحفے بھی دیے گئے۔ سعودی خاندان نے ان کی خدمات کو سراہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الجربو خاندان کے تمام لوگ اس یادگار الوداعی تقریب میں شریک ہوئے اور مقبول احمد کے ساتھ اپنی بھولی بسری یادوں کا خوش دلی سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا مقبول احمد نے القصیم جو ریجن ہے اس کے بریدہ شہر کے زرعی فارم میں کاشتکار کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں خاندان میں ایک بھائی اور باپ کی حیثیت حاصل رہی اور 45 سال کے دوران انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی شاندار مثال قائم کی۔ الجربو خاندان کے ہر فرد نے مقبول احمد کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔